नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलकंठ है और मैं एक शराबी हूँ। मैंने हाय नीलकंठ भाई। हाय एवरीबॉडी। भगवान की कृपा, ए का मार्गदर्शन और तुम्हारा मिलने वाला साथ और प्यार और तुम्हारी रोज सुनने को आने वाली शेयरिंग और उसमें से मिलने वाली अनुभव, धैर्य और आशा। मैंने आज के दिन शराब नहीं पी है दोस्तों। मैं ए रिवाइवर ग्रुप ठाणे का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है। रेस्पॉन्सिस से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दैनंदिन, और ए का प्रोग्राम का मुझे जितना पॉसिबल होता है उतना आचरण करने का कोशिश करता हूं और एक अच्छी और उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मुझे विषय दिया है एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोग्राम इन एवरीडे लाइफ, या दैनंदिन जीवन में कार्यक्रम का आचरण। आज सुबह जब भी मुझे गजानन भाऊ का फोन आया, कोई स्पीकर ड्रॉप आउट हो गया है, आप बोलोगे कि आज फ्री हो गया। मैंने इमीडिएटली हाँ बोला। मुझे यहाँ कहा गया है कि जब भी तुझे ए से कोई भी कैसे भी कुछ भी जुड़ने का संधि मिले, टू बी ऑफ सर्विस, और कोई मीटिंग सुनना, इधर शेयरिंग करना, कुछ 12 स्टेप करना, तो जरूर करना, तेरे लिए अच्छा होगा। अभी जो एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम इन एवरीडे लाइफ है ना, मैं तो डायरेक्टली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 10 साल पहले ठाणे में फ्लैट लिया था इन द सेंटर ऑफ द सिटी, तो कैडबरी सिग्नल बोलते हैं। बड़ा फ्लैट था। तभी टिपिकल ए बिहेवियर मुझे दिख रहा था कि उधर कंपाउंड में कार पार्किंग नहीं है, फिर भी लिया, अरे देख लेंगे। तभी इतना ट्रैफिक बेफिक नहीं था, वो भी सोचो 94 में। मुझे मालूम था कि वो बिल्डिंग को ओसी नहीं है। मुझे फ्लैट इतना पसंद आया, आगे का नहीं सोचा, पीछे का नहीं सोचा। बिल्डर तो बिल्डर है, बोला अरे साहब अभी ओसी मिल जाएगा। कभी अभी के जैसे नहीं था कि ओसी के पहले ऑक्यूपाई नहीं करने को देते वगैरह, वैसे वो 94 में उतना चक्कर नहीं था, तो मैंने वो फ्लैट लिया। बहुत बड़ा फ्लैट था, 1500 स्क्वायर फुट का। उतने जगह में नीचे बैंक चलती थी। अभी उसको हो गए 19, अभी मैं 2018 में आता हूँ, 24 साल हो गए। इतना भयानक ट्रैफिक बढ़ गया उधर, दोनों बाजू से इतना पोल्यूशन, इतना आवाज, इतना ये, पूछो ही मत। और मेरे वाइफ का स्कूल उधर से 11.5 किलोमीटर था, तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया, उसको कार चलाने को डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठाणा में फ्लैट लूं, तो मैं आ गया एक कॉम्प्लेक्स में आ गया। उधर देखो, अभी तभी मैंने किसको पूछा नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज बोलने को भूल गया। वो फ्लैट मुझे बेचने को 10 साल लगे। 14 साल में इतना ट्रैफिक बढ़ गया। मेरे जैसे आदमी ने किंग बेबी सिंड्रोम, आई वांट व्हाट आई वांट व्हेन आई वांट इट एंड आई वांट इट जस्ट नाउ। 3 BHK, बड़ा बालकनी, तीनों जगह से ओपन, बस मुझे ये चाहिए फ्लैट। क्या हो गया, जब भी वो फ्लैट की तकलीफ होने लगी, डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, दोनों बाजू से मेन रोड है, रात को 2:30 पौने 3 बजे एम्बुलेंस फुल सायरन देके चलती है, नींद का कुछ ठिकाना नहीं। 10 साल में तड़पा, बिकॉज वो फ्लैट बिल्डिंग को ना तो ओसी थी, ना तो कार की पार्किंग थी। हाउ द प्रायोरिटीज चेंज। मेरे जैसे बेवड़े को दूरदृष्टि नहीं रहती, कोई चीज अच्छी लगी खिसे में रख दी। शराब के बारे में वैसे ही किया था। वो सबको, बहुत जनों को मेरी हिस्ट्री मालूम है। वो शायद उसके ऊपर टच होऊंगा। आज एप्लीकेशन के ऊपर है, उस पे तो थोड़ा आ ही जाएगा बीच बीच में से। तो हम लोग आए एक कॉम्प्लेक्स में, हावड़े सिटी बोल के, और रास्ते से 1.5 किलोमीटर अंदर है। 24 आवर्स वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्विमिंग पूल है, जिम है, ये है, वो है, वो है। इधर मैंने एक 26 यहाँ पे 27 माले के टावर्स है, 26वें माले पे एक फ्लैट देखा जिधर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ, और मुझे वो फ्लैट पसंद आया। और दूसरे दिन हम लोग आए तो हमको तीसरे माले पे एक फ्लैट बताया जिधर पूरा इंटीरियर हुआ था। मतलब आजकल आपको मालूम है वो बिल्डर बड़ा करने को रखते हैं जगह, 2-2 फुट बढ़ाया था हॉल में, दोनों बेडरूम में, और नियरली 15 से 20 लाख रुपए का इंटीरियर का काम हो गया था। वाइफ बोल रही थी अगर पावर जाए तो ये अच्छा है। अरे बोला 2-2 लिफ्ट को बैकअप है, ये है, वो है। 26वें माले में क्या हवा है, क्या व्यू है, देखो। हमेशा खुद की चलाने वाला,
मैंने वो फ्लैट लिया, वाइफ का सुना, हमेशा जो बोलते हैं ना, घर वाले का सुनो, मेरे जैसे बेवड़े को, अपने हितचिंतकों का सुनो, या अपने इधर बोलते हैं ग्रुप कॉन्शियंस ले, 4 लोगों से बात करो। मैंने मेरे बीबी का सुना और वो फ्लैट लिया। उसको आने जाने की सहूलियत हो गई। हमको इधर आके 2.5 साल हो गए, अभी की बात है। पावर गई थी और जनरेटर फेल हो गया। जो लोग उसको क्या बोलते हैं, 10वें माला के ऊपर वगैरह रहते हैं ना, चढ़ने को तकलीफ, उनको 2 घंटा नीचे बैठे रहना पड़ा। ये मेरे सुनने का फायदा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, मुझे चाहिए था कि वो हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में, वो इससे उधर फ्लैट की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे अपन हीरानंदानी में रहना चाहिए। अरे बोला इधर क्या खराब है, देखो हाँ, लर्न टू कॉम्प्रोमाइज, लर्न टू लुक एट रियलिटी। मेरा सब बिग शॉटिज्म, भंपक, बड़े मुखोटे डालना, ये मेरा एड्रेस चाहिए, वो मेरा एड्रेस चाहिए, मैंने वैसा नहीं किया। जब मुझे एडवाइस दिया गया कि हावड़े सिटी बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, पानी का प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता थोड़ा खराब है, वो हो जाएगा, वो भी हो रहा है, हो गया, अभी हो गया रास्ता भी। मेरे नियरली दोस्तों 50 से 60 लाख रुपए बच गए। दूसरे का सुनने का फायदा, लोगों का सुनने का फायदा। अभी दूसरी बात, इसमें जो इंटीरियर बना है ना, तो मैं कभी नहीं बनाता, बिकॉज मेरे वाइफ को अस्थमा है, और धूल मिट्टी है, और मैं तो बहुत लेजी हूँ। वो भी मुझे रेडीमेड मिल गया, और इधर से बेस्ट व्यू है, हमारे चारों विंडोज से स्विमिंग पूल, ये वो जिम, गेट तक सब दिखता है। अभी आए दूसरी बात, मेरा और एक किला था। देखो मैं कैसे बचते आया हूँ, जब से मैं प्रोग्राम का आचरण करने लगा हूँ ना, भगवान मुझे बचा रहा है। एक कार है मेरे वाइफ की, कुछ आप उन्हें एक बड़ा एसयूवी लेगा। अरे मैं एसयूवी कभी यार 60 साल का बुढ़ा होने के बाद चलाएगा क्या? बेवड़े के बड़े बड़े ख्याल, बड़े प्लान्स, ग्रैंडोइस प्लान्स, मेरे पास एसयूवी चाहिए। अभी हाल ही में मैं 2021 को 5 अप्रैल को 60 साल पूरा हो जाऊंगा। तो मुझे, मैं इधर जब अगस्त में आया 2018 में, सबसे पहले एसयूवी लेना था। वाइफ बोला अरे 2 आदमी और 2 कार, और बेटी की शादी हो गई, वो पूना में है। मैं इकलौता हूँ, मुझे भाई बहन नहीं है। 2 आदमी और 2 कार, बड़ा कार, क्या जरूरत? रुको रुको रुको, रुका। कितने पैसे बच गए आप लोग हिसाब करो। अभी मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, मैं आईआईटी को सिखाता हूँ मैथमेटिक्स, और एमबीए को सिखाता हूँ, पूरा सिलेबस सिखाता हूँ आईआईएम के लिए। मैं जो भी क्लासेस में जाता हूँ ना सिखाने को, मैंने ये नहीं सोचा था कि इधर भी एसयूवी पार्क करने की जगह नहीं है। मैंने अच्छी बाइक ले ली, मेरा काम उससे अच्छे से चल रहा है। अभी तो फिजिकल लेक्चर्स बंद ही थे लॉकडाउन में, अभी तक बंद है, अभी तक ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है। जिधर भी जाने का काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, बाइक से। खाली पीली कार खरीद रहा था, उधर मेरे पैसे बच गए। और हाउ यू से एवरीथिंग हैपेंस इन गॉड्स टाइम। वो जो 2018 में वो फ्लैट सेल हो गया, वो 2 साल पहले सेल होता ना, तो मुझे हावड़े सिटी नहीं मिलती, जिधर इतनी क्लीन हवा है। बिकॉज ये रास्ता बहुत खराब था, मैं कभी भी ये फ्लैट नहीं लेता। तो वन मोर थिंग आई रियलाइज कि दाई विल बी डन, नॉट माइंड। वो मुझे जो देता है ना, मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा से, मेरी अपेक्षा से भी अच्छा देता है, बट मुझे नहीं समझता दोस्तों। और ये जो मेरे सब निर्णय रहे हैं ना मेरे भूतकाल में, उससे मुझे कितना नुकसान हुआ है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कौटुंबिक रूप से। मैंने कितने आदमियों को, कितने रिलेशंस को तोड़ डाला, और मैं बयान नहीं कर सकता। हाउ मच आई हैव लॉस्ट। ऐसे बोलते हैं कि ए में दाखिल होने के लिए कोई मेंबरशिप फी वगैरह नहीं है, बट दोस्तों यहाँ तो कोई भी छाछ या लस्सी पी के नहीं आया है ना, शराब पी के आए हैं ना। हर एक को मालूम है हमने कितनी बड़ी फी अदा की है, फाइनेंशियली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स एंड अदरवाइज। अभी जब मैं इधर, मुझे ये भी कहा गया था कि मेरा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्थिति मुझे ठीक से रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी ठीक होएगी, ठीक होती गई। और मटेरियल, भौतिक चीजों को मैंने सबसे कमती इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। अनुभव से और टाइम से कहा है कि जो ए के लिटरेचर में लिखा है वो 100% करेक्ट है।
जब मैं प्रोग्राम में आया और मैंने प्रोग्राम देखा, मैं एवरीडे आचरण की बात करूंगा। पहले मैं बताता हूं कि मैं थोड़ा ठीक तो पहले कैसे आया हूं। ये सब चीजों की क्या जरूरत है यार। दूसरों को मदद करना, मीटिंग अटेंड करना, लिटरेचर पढ़ना, अपने आध्यात्मिक आयुष्य व्हाट दे कॉल एज एनलार्जिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ये सब बिगड़ करे मैंने सिर्फ शराब से दूर रहने की कोशिश की, फटके खाए। मालूम पड़ा कि इससे दूसरा पर्याय नहीं है, तो ये सब करने लगा। हेल्पिंग अदर्स, अटेंडिंग मीटिंग्स, लिटरेचर स्टडी, आध्यात्मिक आयुष्य का थोड़ा उन्नति करने का कोशिश करना, प्रेयर मेडिटेशन करना। उसका मुझे क्या क्या फायदा हुआ वो मुझे शेयरिंग से मालूम पड़ेगा। पहले मुझे लगता था कि मैंने सिर्फ शराब बंद की ना, बहुत हो गया, और कुछ है ही नहीं ना जिंदगी में, और क्या है। बिकॉज मेरे पिताजी भी कहते थे, अरे मेरे घर में निशु बोलते, आपने शराब छोड़ा ना, हमारा निशु एकदम अच्छा लड़का है। बिकॉज मेरा बाकी का एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और करियर इतना अच्छा था ना, सबके ऊपर ब्लैंकेट डाला जाता था, और मुझे लगा मेरे में कुछ गुण दोष है ही नहीं। वो इधर आने के बाद मालूम पड़ गए, वो आगे की बात है। मैंने ये सोचना चालू किया कि मैं वही प्यार, वही सहनशीलता जो मैं ए मेंबर्स को बताता हूँ, वो मैं घर में बताता हूँ क्या, बीवी को, मेरी डॉटर है पूना में, बट डॉटर को, बाकी दोस्तों को, समाज में, विथ माय स्टूडेंट्स, विथ माय क्लास पीपल। अरे बाकी के लोगों को जाने दो, पहले तो मैं ए में भी वो नहीं बताता था। मुझे कहा जाता था, अरे उसको छोड़ दे यार, वो बीमार आदमी है। तो मैं बोलता था, अरे वो बीमार है तो मैं भी बीमार हूँ, वो बेवड़ा है तो मैं भी बेवड़ा हूँ। तो ए में भी बहुत सारा कन्फ्रंटेशन, गाली गलौज नहीं बोल सकते हैं, बट रिजेंटमेंट अगेंस्ट में, इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, इसका साले का तंगड़ी टूटना मांगता है, ये वो है तो इसको गला बड़ा बड़ा बात करते हैं, और देखो रियल लाइफ में क्या करता है। मैं दूसरों की इन्वेंट्री ले रहा था ए में आने के बाद भी। मुझे कुछ तो भी फ्लैश है और मालूम पड़ गया, अरे नीलकंठ गधे, वो आदमी जो शेयर करता है उसका वो पालन करता हो या नहीं हो, वो छोड़ देना। तू उसको भगवान का संदेश समझ कि भगवान उस आदमी के जरिए तुझसे बात कर रहा है कि तेरा बर्ताव ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसका जो बर्ताव है वो होने दो, उसको फल मिलेंगे। तो धीरे 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 मैं, बिकॉज इधर सच्चा बोलने को बैठा हूँ, इधर जो शेयरिंग कर रहा हूँ, ये भगवान का पोडियम है, इधर से झूठा नहीं बोलते। मेरा सबसे पहले ए मेंबर्स की तरफ टॉलरेंस बढ़ गया, नहीं तो ये ऐसा है, ये वैसा है। बिकॉज मेरा दैनंदिन जीवन में ए मेंबर्स का अविभाज्य भाग है। ये एक अविभाज्य और बहुत महत्वपूर्ण घटक है मेरे जीवन का। मेरी ए मीटिंग, मेरे ए मेंबर्स, जैसे कि मेरे ए लिटरेचर, मेरा स्पॉन्सर, आई कुड नॉट एक्सेप्ट देम। आज मेरे ज्यादातर दोस्त ए के हैं, उनको भी एक्सेप्ट करने को, बिकॉज सब जगह रिसेंटमेंट, सब जगह वेरी 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 लो टॉलरेंस लेवल, जरा भी आए तो उल्टा सुल्टा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स है और वगैरह। मैं सच्ची बोलूं, मैं कभी कोई दोस्तों को या मेरे स्कूल के दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, जो जहां मैं नौकरी करता था, उनको रोज वंस इन अ वाइल हाय हेलो बोलने वाला, टच में रहने वाला ऐसा आदमी नहीं हूँ। आई एम एन ओनली चाइल्ड, मुझे भाई बहन नहीं है। तो बचपन से मुझे अकेला रहने की, खुद की कंपनी में रहने की आदत हो गई। मेरा रीडिंग, मेरा किताब, मेरी सोच जो बहुत गलत थी। कभी किसको बर्थडे को और एनिवर्सरी को भी विश नहीं किया। अभी आजकल फेसबुक से मालूम पड़ता है तो विश करता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल सोशल मीडिया है ना, तो नोटिफिकेशन भेजते हैं, सो एंड 5 अदर फ्रेंड्स हैव गॉट बर्थडे टुडे, ऐसा। मैं दिवाली दशहरा को भी किसी को मैं मेरा लाइफ ट्रेस कर रहा हूँ। पूरा एकल कोंडा था मैं। दिवाली दशहरे को भी मैं किसी को आई वॉज नेवर अ टीम प्लेयर। अपन कैसा था, वन मैन आर्मी था। और आज हुएला फर्क का बारे में मैं बता रहा हूँ। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वॉज सक्सेसफुल। मेरा कैसा था मालूम है क्या,
अरे ये फड़तूस लोग और एक गाली हट्टू लोग, ये क्या समझेंगे मेरी बात यार? इनकी लायकी है क्या? मैं आईआईटी का पीएचडी हूँ। ये सब घमंड, ये सब गुरूर, डबल पीएचडी हूँ। इनसे क्या बात करना? खुद को अलग समझता था, आई एम डिफरेंट। उनसे क्या बात करने का? वो क्या मेरी बात समझेंगे? तो मैं कभी किसी को सबूरी, सहनशीलता, प्यार नहीं दे सका, कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सका, फॉरगिवनेस नहीं कर सका, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सका, कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं कर सका। इट वॉज माई वे और दी हाईवे। और क्या होने वाला था ऐसे में बेवड़े का? अकेला पड़ जाता है ना। मैं अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया तो क्या हो गया? बीवी को क्या होता था, दूसरे को नीचा दिखाने में ही मुझे अच्छा लगता था कि आई एम सुपीरियर एंड यू आर नॉट सो गुड। अभी मुझे बाद में मालूम पड़ गया, इफ यू आर अ रियली पावरफुल पर्सन, यू डोंट ओवर पावर द अदर पर्सन, यू एम्पावर द अदर पर्सन। पहले बस मेरी बात सुन, नहीं तो खड्डे में जा तेल लेने। माई वे और दी हाईवे बोलते हैं ना। अभी इसमें भी एक्सट्रीम देखो। कभी कोई मेरा लाइफ का मैल एडजस्टमेंट बताता हूँ और आज मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा था ना, कभी किसी पे प्यार आ जाए ना, तो इतना प्यार ना, मैं उसको अपना शर्ट भी निकाल के दे दूं। इसमें भी मेरा नुकसान हो गया, लूटा गया। और कभी किसी पे गुस्सा है ना, तो उसकी चड्डी और अंडरवेयर भी उतार दूं। कोई नंग मतलब शाब्दिक रूप से या और कोई रूप से। हर एक का वीक पॉइंट रहता है। उसकी कोई नस पकड़ के उसकी ऐसी बदनामी कर दूं या ऐसे उसको कुछ बोल दूं ना, उसका पूरा सत्यानाश हो जाए। और फिर मेरा नुकसान तो वो करने वाला ही है। मैं कोई सद्गुणों का पुतला नहीं हूं जी। ऐसे कहते हैं कि पीपल हु लिव इन ग्लास टावर शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। जो खुद कांच के घर में रहते हैं, दूसरों में पत्थरबाजी नहीं करते। आज कोशिश करता हूं कि कुछ किसी के बारे में अच्छा बोलने को नहीं होना मेरे पास, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चुप बैठता हूँ। वो मुझे ये याद आता है, कबीर जी का एक दोहा है बहुत। कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबक बचाना को। ये दो पाटन कहते हैं रागा और द्वेषा। आइदर आई लव समथिंग वेरी मच और आई हेट समथिंग वेरी मच। जिसको ना एक लैंग्वेज में और बाहर भी उसको ऑल और नथिंग एटीट्यूड बोलते हैं। वो था मेरा दोस्तों। आइदर एकदम इन बिटवीन नहीं, मतलब जो पेंडुलम का स्विंग मेरा एक्सट्रीम था ना, आइदर आई एम ऑन क्लाउड 9 और टॉप ऑफ द वर्ल्ड में राजा, और डाउन इन द डम्प्स, ओ पुअर मी। मेरे जैसा दुर्दैवी ये दुनिया में कोई नहीं होगा। और यही एक का गुस्सा दूसरे पे निकालना, दूसरे का गुस्सा तीसरे पे निकालना, एंड देन इट यूज टू अफेक्ट ऑल फैसेट्स ऑफ माई लाइफ। सब मेरे जिंदगी के अंग, मेरा पर्सनल लाइफ, वैयक्तिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल, फाइनेंशियल, और मेरी हेल्थ पे भी उसका असर होता था दोस्तों। ये जो सब ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, व्यवहार, आई एम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मेरा समाज में और लोगों के साथ व्यवहार रहने वाला ही है, व्यक्तिगत स्तर पे, इमोशनल स्तर पे, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जैसे मैंने बोला, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड आई वॉज वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। आई एक्सपेक्टेड माई सेल्फ टू बी परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। मैं कभी सोचा कि मैं हर एक चीज में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं एक आपको बोलूं कि आई कुड नेवर एक्सेप्ट माई ह्यूमननेस। मैं ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं कर सका कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, हड्डी का मांस का पुतला हूँ। वो सब कुछ दुर्गुण मुझ में भी है, वो सब कुछ वीकनेसेस मेरे में भी है जो दूसरों में है। अभी दूसरी बात, सबके अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑल फ्लैग्स बोलते हैं। वन मैन आर्मी मैंने बोला ना, अगेंस्ट ऑल फ्लैग्स। देखो, एग्नोस्टिक था मैं, आग्नेवादी था। ऐसे हुआ कि मैं 22 साल का था तभी मेरी माँ चल बसी, और उसके पहले 4 साल से ज्यादा बेड रिडन थी। उसको मैंने रायल्स ट्यूब भी डाली है, कैथेटर भी डाला है, और वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, साईं बाबा की। आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड, मेरी डॉटर श्रद्धा, मतलब उसको शी इज लर्निंग डिसेबल्ड, उसको डिसलेक्सिया है। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देखा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। मतलब आपने अगर तारे जमी पर जो देखी होगी फिल्म आमिर खान की, तारे जमी पर,
वैसे वाली है। अरे कितने लोगों के बच्चे तो व्हील चेयर को ये होते हैं कन्फाइंड, चल भी ये चल सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर मैं राई का पर्वत बनाने वाला, उसके ऊपर से मेरा वाइफ के साथ नहीं जमा। ये मेरा ऐसा नेचर रहेगा तो कैसा जमेगा? सबको गाली देने का टॉलरेंस नहीं, कुछ लव नहीं। मैं वाइफ को बोला, देख दूसरे लोग ने तो वाइफ को इतना तकलीफ दिया, ये लोग ऐसा, और वो पैसे का भी प्रॉब्लम हो गया। जब भी मैं ये में आया तो बताया उसको, वाइफ के गहने पे क्या बोला, उनकी वाइफ एजुकेटेड नहीं होगी, उसको कुछ चॉइस नहीं होगा। मेरी वाइफ एजुकेटेड थी, अब उससे और गुस्सा। मैं बोला यार, बोलते हैं कि बेवड़े को अच्छी वाइफ मिलती है, मेरे को ही कैसा ऐसा पटा पटा पटा। अल्टीमेटली मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा वसंत विहार का फ्लैट भी गया, बहुत नुकसान हो गया। अभी देखो भगवान के ऊपर गुस्सा, मैं घर में से सब भगवान उठा के फेंकने को बाहर निकला था। पिसाब भी आग्नेवादी था, आग्नेवादी। पहले बिलीवर था, पहले बिलीवरों के बाद में आग्नेवादी होता है ना, और एथिस्ट होता है ना। हट साला, दुनिया में भगवान नहीं है, सब झूठ है। ये देखो मेरे क्वेश्चन देखो, हाँ मेरी औकात क्या है और मेरी सोच देखो। बहुत जन की होगी भी वैसे, किसी की होगी मुझे पता नहीं, मैं खुद की शेयरिंग कर रहा हूँ। मेरा भगवान से विश्वास क्यों उड़ गया था उसको मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूँ सही दिल से। मैं सोचा ये भगवान है ना दुनिया में, तो ये साला सुनामी क्यों, ये अर्थक्वेक धरनीकंप क्यों आता है, ये वोल्केनो, ये सब बीमारी क्यों, ये गरीबी क्यों, ये भूख क्यों, ये ऐसे एबनॉर्मल चिल्ड्रन क्यों, स्पेशल चिल्ड्रन मैंने इतने देखे हैं श्रद्धा के लिए स्पेशल स्कूल। बोला आर दिस चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, ये कोई दूसरे भगवान के बेटे हैं क्या? तू है तो ऐसा साला पैदा ही क्यों करता है? किसी को दोनों आंख नहीं, किसी को दोनों पैर नहीं, किसी को दोनों हाथ नहीं, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई डम्ब है, कोई बात नहीं कर सकता, कोई कर्ण बधिर है। So I found life living very very difficult. I was, what they call in a jargon. किसी कोई ये अनुभव से गया होगा तो मेरी क्या अवस्था हुई होगी और मेरा क्लेश समझ सकेगा। आई वॉज व्हाट दे कॉल ए बैंकरप्ट आइडियलिस्ट, दिवालिया आदर्शवादी। आई वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, नॉट गोइंग टू हैपन। अभी आजकल रियल लाइफ में कैसे डील करता हूँ, मुझे फोर्थ स्टेप में ये सब दिखा, ये सब देखो। तो आज लाइफ जीने में वो एक मापदंड हुआ है, या आई टेक ये अपने सब देखो, अब डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस, ये सब अपने जो पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट के ऑफिसर, ये पुलिस वाले, दिखता है अरे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और जो गरीब बिगड़ी काम करने वाला मजदूर है, वो इतनी मजदूरी करके या गांव में जो है इतनी खेती करके, वो साला उसको एक टाइम का भोजन का प्रॉब्लम है। पानी के लिए 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है एक हांडा पानी लाने के लिए। ये सब मेरे लिए टू मच था। मेरी सोचने की एज इफ पूरी दुनिया में चला रहा हूँ, ट्राइंग टू प्ले गॉड। और ऐसा कोई आदमी का अगर देखने का, जिंदगी की तरफ देखने का रवैया हो, तो उसकी हालत क्या होगी वो आप सोच सकते हो। ये मुझे मेरी सब फोर्थ स्टेप की रिजेंटमेंट लिस्ट में मालूम पड़ गया। ये जो राजकारणी लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं जो तकलीफ देते हैं, पुलिस वाले हैं, अरे इनको समझता नहीं, इतना सब 2 नंबर का धंधा चालू है, ड्रग बेचते हैं, मटके का चालू है, ये चालू है, वो चालू है। एंड आई वॉज सफरिंग एंडलेसली। जब मैंने, अभी भी थोड़ा तकलीफ होता है, ये स्टेप मुझसे कहा गया है सीनियर्स ने, स्पॉन्सर ने, ये स्टेप्स मुझे बार बार लेने पड़ेंगे अगर मुझे रोजमर्रा की जिंदगी शांति से और खुशी से गुजारनी है, या कोई हार्ट फेल होके नहीं मरना है। तो मैंने ये सब रिजेंटमेंट्स भगवान को अर्पण कर दिए, स्वाहा। मेरा मदर का प्रॉब्लम, डॉटर का, मेरे वाइफ का नेचर ऐसा को, अरे सब अल्कोहलिक को अच्छा वाइफ मिलता है, मुझे ऐसा क्यों मिला। वो डिवोर्स हो गया तो मेरा पूरा माँ के ज्वेल्स लेके चली गई। मेरा वसंत विहार में फ्लैट था, एक पॉश लोकेलिटी है ठाणा में, 2 BHK में। अगर एक चेकलिस्ट, वो पहले मैं वही चेकलिस्ट देखता था, मेरा क्या क्या नुकसान हो गया वो देखता था। माँ का ज्वेल, गोल्ड, अरे बाप रे, आज का जमाने में कितना, वसंत विहार का फ्लैट 2 भी, अरे आज के जमाने में कितना पैसा।
ये भी डालना उसमें शराब, और शराब पी के जो बाकी के तमाशे के उसमें कितना पैसा, वो भी डाला था। बहुत बड़ा लिस्ट आया था। आज मैं कैसे जीता हूँ? टुडे आई हैव लर्न टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस शीट एंड एक्सेप्ट लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। मैं कभी जिंदगी का और वास्तव का स्वीकार नहीं कर सका। मुझे जिंदगी में कभी समस्याएं नहीं चाहिए थी, कभी कठिनाइयां नहीं चाहिए थी, बट दैट वाज नेवर गोइंग टू हैपन। वो कहते हैं ना, समस्या तो हमारी परछाई है। जब तक हम जिंदा है समस्या तो होने वाली है। जो आदमी कहता है ना कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स, मुझे कोई समस्या नहीं है, आइदर वो वो आइदर गौतम बुद्धा बन गया, इज बिकम बुद्धा द एनलाइटेंड वन, और वो इतना बुद्धू है उसे मालूम नहीं कि उसके समस्याएं है उसको, तो समस्याएं रहने वाली है। अभी मैंने क्या किया, मैंने समस्याओं की तरफ देखने का मेरा रवैया, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण बदली किया। मतलब मैं दीवार के आगे खड़ा हूं और मैं नीचे से लाइट का फोकस मारूंगा ना, तो मेरी परछाई यानी मेरी समस्या मुझसे बहुत बड़ी दिखाई देगी। वो फोकस मैंने ऊपर से मारा ना, तो मेरी समस्या मुझसे बहुत छोटी दिखाई देगी। मैं अक्सर राई का पर्वत करता था दोस्तों, तो मैं समस्या को राइट पर्सपेक्टिव में, रादर देन आई यूज टू एम्प्लॉय द 3 Fs, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो झगड़, या तो भाग जा, या तो गो इनसाइड योर शेल, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना। एक्सपीरियंस इट, एंजॉय इट, एक्सप्लोर इट। एक्सपीरियंस करो। हाँ समस्या है, एंजॉय समस्या, आई हैव अ हेडेक, हाँ व्हाट डज इट प्रूव? गो हैव अ पार्टी यार, इट प्रूव्स यू हैव अ हेड एटलीस्ट। जब भी हेडेक होता है ना, सर दर्द होता है, तभी मुझे मालूम होता है कि मुझे सर है बोल के। ऐसा मैंने देखने का रवैया खुद का चेंज किया। धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। टुडे आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी अलाइव, आई नेवर वैल्यूड लाइफ। मुझे जिंदगी का कभी मौल्य समझा ही नहीं। बहुत जन ने मेरे शेयरिंग में सुना रहेगा, मेरे शराब पीने के दिनों में मैं हमेशा देखता था कि मैं एक कॉकरोच, झुरल और स्पाइडर, जो कोली होता है ना, जो वेब बनाता है, ये मैं एक कॉकरोच या स्पाइडर को मारने को जाऊं ना, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, पूरी कोशिश करता है। ये बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिंदा रहने की जो उपजक प्रवृत्ति है ना, वो निसर्ग ने कहो, हायर पावर ने कहो, भगवान ने कहो, हर एक जीवित प्राणी को दी है दोस्तों। आप चूहे को भी मारने को जाओ, कोई नहीं इजीली, हाँ बैल मुझे मार, भागेगा वो। शराब ने मेरी जीने की उपजक प्रवृत्ति निकाल के ली थी। मैं कौन से कंडीशन से आए वो बताना चाहता हूँ। इतना मैं शराब में डूबेला आदमी, मुझे लगता था कि मेरे लिए कोई इधर जगह नहीं है। जब भी मैं मीटिंग में पी के ही आता था, देखो आज मैं जीवन जी रहा हूँ, वो कैसे, वो समझने के लिए मेरा थोड़ा सा तो हिस्ट्री बताना पड़ेगा। मीटिंग में आता था और मैं सेरेनिटी प्रेयर का अर्थ उल्टा निकालेला आदमी हूँ, बेवकूफ आदमी। और कोई बोलता था कि भाई मेरा नाम एबीसी है और मैं एक शराबी, हुआ है एबीसी, और बात करते करते बोलता था आज ईश्वर की दया से 18 साल 7 महीने और 23 दिन में शराब के पहले घोट से दूर हूँ। और मैं अंदर से खौल उठता था। बीसीएमसी मतलब गाली वाली, है बीसीएमसी, मन ही मन में, पहले तूने शराब से गद्दारी की है, उसको शराबी बोलता है, बेवड़ा बोलता है, और शराब पीना बंद किया, शराब से गद्दारी की है तूने, साले तू कायर है, तू काफिर है, रन छोड़दा से तू। असली शराबी मैं हूँ, जो नीलकंठ, जो पीते पीते मरने को तैयार हूँ। शराब नहीं पीना बंद करूंगा, मैं शराबी हूँ। ये शराब की तरफ प्यार दोस्तों, ये शराब की तरफ आस्था मेरी, जो एक भक्त की भगवान की तरफ होगी, इसमें से मैं बाहर निकला हूँ। जो बोलना चाहता हूँ, मिरेकल्स आर अचीवेबल। इधर चमत्कार हो सकता है। आज अगर कोई भाई ये सुन रहा हो, जो अभी तक झगड़ रहा हो अपनी शराबियत से, अपने अल्कोहलिज्म से, या सोचता हो कि यार मेरी कभी शराब बंद होगी क्या नहीं, तो एक ठाणे के डॉक्टर ने कहा हुआ, मैं एक रणजीत बोल के मेंबर को भेजा था, डॉक्टर श्रीकांत जोशी, बहुत फेमस है। उसने बोला डॉक्टर मुझे शराब बंद करनी है, मेरी शराब बंद होगी ना। उसने पूछा उससे तुझे कौन भेजा है, बोला वो नीलकंठ ने भेजा।
श्रीकांत जोशी ने कहा नीलकंठ की शराब बंद हो सकती है तो किसकी भी बंद हो सकती है। ऐसा ये गया गुजरा नीलकंठ रात के 11 बज के गए दोस्तों। इस टाइम तो टाइट से भी आगे हुआ करता था मैं। 1 घंटा शराब से दूर नहीं रह सकने वाला नीलकंठ आज आपसे बात कर रहा है। इस बात का सबूत है कि ये वर्क्स, शराब बंद हो सकती है मेरे जैसे, और उसके आगे की जिंदगी में जी सकता हूँ अपनी तरफ से, एक एक तत्वों की, एक एक प्रिंसिपल्स की, एक एक स्टेप्स की और एक एक स्लोगन्स की सहायता लेके, जो मैं आज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ। देखो मैंने क्या देखा, प्रार्थना और ध्यान का महत्व आज मैं लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ दैनंदिन जीवन में। मैंने ये देखा कि मेरी 4th स्टेप में मुझे दिखा, और प्रार्थना और ध्यान से जो मुझे दिखा, मैं हमेशा बोलता हूँ और वो फैक्ट है। अगर मुझे नजदीक की चीज देखनी है ना तो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, दूर की चीज देखनी है तो मेरे पास टेलीस्कोप है, बरोबर, और नजदीक की चीज देखनी है तो मेरे पास माइक्रोस्कोप है। खुद के अंदर, खुद के विचारों के अंदर, खुद के दिमाग के अंदर, खुद के दिल के अंदर मेरे स्पंदन क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरे विचार क्या है, ये देखने के लिए दोस्तों अब तक कोई उपकरण नहीं बना है, मुझे तो नहीं मालूम। ये सिर्फ प्रार्थना और ध्यान। मैं आज उसका सहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। वेन एवर आई एम डिस्टर्ब, सेरेनिटी प्रेयर बहुत दिल से बोलता हूँ। भगो हे ईश्वर, में God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. मुझे ज्ञान दे कि किन चीजों को मैं जो चीजों को मैं बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने की दो मुझे। और मैंने क्या किया, मेरा पूरा जीवन दूसरों को बदलने में, परिस्थिति को बदलने में जाया किया। मेरा वाइफ का बिहेवियर चेंज करना, मेरे बॉस का बिहेवियर चेंज करना, मेरे फादर का बिहेवियर चेंज करना, कंट्रोलिंग पीपल एंड सिचुएशन, आदमी पे और परिस्थिति पे नियंत्रण। अरे मुझे बाद में मालूम पड़ गया कि मेरा खुद का सांस पे नियंत्रण नहीं, मेरा खुद का शरीर पे मेरा नियंत्रण नहीं। मैं दारू के सामने हदबल हूँ। आई एम पावरलेस बिफोर अल्कोहल, आई एम पावरलेस बिफोर सो मेनी थिंग्स। आई कैनॉट कंट्रोल माई ब्रीदिंग। अरे नीलकंठ 2 मिनट सांस रुका के बता, 2-3 मिनट, हाँ टाइम पास बोल के, इतना शाना है तो नहीं कर सकता। 2-3 मिनट अपना हृदय हार्ट जरा रुका के बता, 2-3 मिनट, इतना नहीं कर सकता। अरे ज्यादा जोर से टॉयलेट को लगा तो वो भी नहीं रुका सकता। कितना कभी रास्ते में जाके किधर बैठना पड़ा है वाइल ट्रेवलिंग, पानी की बोतल रखता हूँ कार में या बाइक में, ये मैं हूँ। मॉम का मास्क का पुतला हूँ। तो ये, और जो मेरा था कि नहीं, कि जो भी दुर्गुणों के ये बोलते हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। जैसे मेरा एंगर है, गुस्सा, उसके ऊपर मैं ये प्रेयर और मेडिटेशन से काबू काफी हद तक आया है। काफी हद तक का, पूरा नहीं तो मैं गौतम बुद्धा बन जाता। ये जो मेरा गुस्सा है या मेरी जो खुन्नस है, रिजेंटमेंट, इसके 3 मापदंड होते हैं ना, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी, तीव्रता। भाई नीलकंठ तुझे इतना गुस्सा आता है क्या कि जाके साला किसी का गला दबाने का जैसा ही लगता है, या सर पे फोड़ डालू सर पत्थर मार के। पहले बहुत टाइम आता था, आजकल बहुत कम ज्यादा। झूठा नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं आता है। मैं कोई साधु संत नहीं बनाऊं, ना तो ये साधु संत बनने का प्रोग्राम है। मुझे इतना मालूम पड़ गया है कि मैं खुद का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। आई एम माई ओन बिगेस्ट एनिमी। मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स। और मुझे इतना भी मालूम पड़ गया है कि खुद की जीवन, ये अपना दैनंदिन जीवन जीने की बात हो रही है करके बोल रहा हूँ। खुद का जीवन, खुद के जीवन की पूरी वाट लगा के लेने के लिए, पूरा 12 बजा के लेने के लिए मुझे शराब भी पीने का जरूर नहीं है। मेरा गुस्सा या और कुछ दुर्गुणों के वजह से मेरे हाथ से ऐसा कुछ कृत्य हो सकता है ना, कि ऑलरेडी 60 साल तो होने को आए हैं। शेष जीवन मेरा सलाखों के पीछे चला जाएगा, ऐसा मेरे हाथ से कुछ तो भी दुष्कृत्य हो सकता है। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत संभाल के रहना चाहिए मुझे। मैं संभाल के रहता हूँ दोस्तों। मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। फ्रीक्वेंसी, गुस्सा कभी आता है? साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, दिन में एक बार, क्या हर साढ़े दिन मिनट के बाद? अरे
पहले तो सतत गुस्सा आता था थोड़े थोड़े टाइम से, बिकॉज टॉलरेंस नहीं था, सहनशीलता नहीं थी, पेशेंस नहीं था, सबूरी नहीं थी, अवास्तव अपेक्षाएं। आजकल इतना फ्रीक्वेंटली गुस्सा नहीं आता है, कभी कभी आता है, इमीडिएटली मैं खुद को सावध करता हूँ, तुझे गुस्सा आ रहा है, एंगर इज जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। एंगर में डी ऐड कर दो, DANGER होता है, डेंजर डेंजर, नहीं नहीं नहीं। और रिजेंटमेंट, ड्यूरेशन, खुन्नस, पहले बहुत खुन्नस रखता था, अभी शराब में। पहले जब भी आया है मीटिंग में, तभी एक आदमी का शेयरिंग सुना, वो बोल रहा था अभी शराब तो समस्या नहीं रही, अभी जिंदगी कैसे जीना है वो समस्या है। और मैं गाली देने लगा मन में, BCMC, अरे साले पहले 1 घंटा शराब से कैसे दूर रहने का वो बता, क्या फालतू बात कर रहे हैं, अभी शराब समस्या नहीं रही। ऐसी शराब की समस्या में लेके आया था, और आज वो नीलकंठ के जीवन से शराब दूर हो गई है। आज जीना कैसे है वो मुझे सीखना है, वो सीख रहा हूँ, रोज कुछ नया नया सीख रहा हूँ। एक ने मुझे बोला था, जो मुझे काउंसिल कर रहा था, मेरा दोस्त है उन्मेष सी बोल के, उसको भी 34 साल हो गए, यंग है, बहुत यंग एज में है। बोलता है एक दिन नीलकंठ बोला तू मेरे जगह में रहेगा और तू और किसी को समझाता रहेगा। मैं बोला तू पागल है साला, मैं तो दारू पी पी के मरने वाला है, मेरा कभी दारू बंद। आज वो भी दिन आ गया। जो एक मेंबर अभी आया है, या कुछ हाल ही समझो, कुछ टाइम पहले आया है समझो, कुछ महीने या कुछ दिन या वॉट, और जो आज शराब से संघर्ष कर रहा है, आज मैं उसको समझा सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद शराब से दूर हूँ दोस्तों। तो ये जो मैं फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन का बोल रहा था, खुन्नस का बोल रहा था, उससे भी मैं आज खुद को देखो कैसे संभालता हूँ। पहले किसी ने मेरा कुछ इंसल्ट किया हो या नुकसान किया हो, उसके ऊपर मैं खुन्नस कुछ कितना दिन में उसका उसके बारे में खुन्नस मन में पकड़ के रखनी चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल। मेरा अनुभव है 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले मेरे से कुछ हुआ हादसा, मेरा किसी ने किया हुआ नुकसान, आर्थिक, शारीरिक, या कुछ अफवाहें फैलाना, कुछ भी नुकसान, उसका याद आता था तो मैं खौल उठता था। जो सामने रहता था वो ना, फले ने, BCMC ने, तुझे मालूम है ये, और वो रिकॉर्ड का रिप्ले मेरे दिमाग में रिप्ले। मेरी सांस तेज हो जाती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती थी, मेरी नाड़ी रिस्ट में और इधर नेक में, गर्दन में नाड़ी मेरी फड़फड़ाती थी, मेरी आवाज फूटती थी, मुझे पसीना आता था। आई वॉज रीलिविंग दैट इवेंट, रीसेंटमेंट, रीज अगेन, रीप्ले बोलते हैं ना, एक्शन रिप्ले, रीसेंटमेंट अगेन सेंटेड, इट इज ग्रोइंग। और वो आदमी तभी क्या करता होगा साला, सोता होगा, टीवी देखता होगा, खाना खाता होगा, या और कुछ करता होगा, और कुछ मतलब समझ लो। एंड मैं बॉइलिंग, मेरे हेल्थ, इट अफेक्ट द हेल्थ। हाँ, बहुत हेल्थ को मेरे अफेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे के रखा था, मेरे 2 कानों के बीच में, यानी मेरे सर में फ्री लॉजिंग बोर्डिंग दे के रखा था, और मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने उसको हैंड ओवर किया था। मतलब मैं खुश रहूं या खुश नहीं रहूं या बहुत डिस्टर्ब रहूं, वो उसकी बदौलत वो डिसाइड करता था, बिकॉज जब भी उसका ख्याल आता था आज जीना है शराब के बिगर, और उसके वजह से अनगिनत अनगिनत टाइम मेरे हाथ में शराब आई है दोस्तों। आपने लिटरेचर में लिखा है, रिजेंटमेंट एंड एंगर आर लग्जूरीज एंड अल्कोहलिक कैन इल अफोर्ड। अगर कोई डायबिटिक आदमी का झगड़ा हो गया ना, कुछ फैमिली में, बीवी के साथ, किसी के साथ, बॉस के साथ, वो डब्बा खोल के बक्का 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 साला शक्कर नहीं खाएगा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, उसको मालूम है शक्कर उसके लिए बहुत खराब है, वो 2-2 मुट्ठी शक्कर नहीं खाएगा। बट मेरे जैसा बेवड़ा शराब ही पिएगा। मैं अनुभव से बता रहा हूँ। और मैंने क्या देखा, जब ये एंगर, रिजेंटमेंट, इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, मतलब तीव्रता, कितना बार बार आता है वो, और ड्यूरेशन कितने समय तक, ये जैसे मेरे मन से निकलता गया, जैसा मेरा मन ज्यादा ज्यादा शांत, ज्यादा ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा ज्यादा काम होता गया ना, और जो प्रोमिस वगैरह है ना, वो तो सबको मालूम है, बहुत मीटिंग में रोज भी पढ़ते हैं, या आपने बिग बुक में दिए है। मैं स्पेसिफिक प्रोमिस को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे बारे में क्या हुआ, बहुत कुछ लिखा है, और सब कुछ सच मेरे बारे में हुआ है। अभी
बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू दिस दैट दैट, देन गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्फ। भगवान कर रहा है हमारे लिए जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या देखा कि मेरा जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन सहज बोध जिसको बोलते हैं, या सहज ज्ञान, मतलब विदाउट एनी लॉजिक या तर्क, अपने को एक फीलिंग आता है ना, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, सहज बोध, वो मेरा बढ़ते गया। मुझे अपने आप ही सही और गलत में, अच्छे और बुरे में थोड़ा 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 फर्क मालूम करने पड़ा। भाई ये मत कर, ये मत कर। वो कहते हैं कि नेति नेति करती गोविंदुरे, बोलते हैं नेति नेति करती गोविंदुरे मन, बोलते हैं ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो भगवान बताता है मुझे। और मुझे ये समझा है कि मुझे जीवन में पीसफुली रहने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए कोई सुपरमैन होने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत वास्टली सक्सेसफुल, एकदम बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसके पास 10 मर्सिडीज हो, बड़ा बंगला हो 10 बेडरूम का, मनी कैन नॉट गिव मी हैप्पीनेस। मेरी जो मानसिक स्थिति है ना, माई मेंटल स्टेट कैन गिव मी हैप्पीनेस। मुझे बहुत सारी राइट चीजें या सक्सेसफुल चीजें भी करने की जरूरत नहीं है। मैं रॉन्ग चीजों को भी करना बंद करूं ना, जिसको मैं बोलते हैं गू खाने का, फुकट का। मेरे जैसा बेवड़ा अगर फुकट का गू खाने का बंद करे ना, मगजमारी करने का बंद करे ना, माथापच्ची करने का बंद करे ना, फुकट का टेंशन लेने का बंद करे ना, मेरे मन में वो कायम एक पिनप्रिक रहती थी, पिनप्रिक, इनसिक्योरिटी अबाउट द फ्यूचर। ये सब धंधा में बंद करूं ना, इफ आई लर्न टू एंजॉय टुडे, तो ये सब हो गया ना, तो मैं मेरे लाइफ में सही डिसीजन लेने लगा। और फिर डिसीजन लिया तो सही एक्शंस और सही स्टेप्स होने लगे, और फिर जीवन बेहतर 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 धीरे धीरे बनता गया। वो जो कहते हैं ना, अब क्या सोचिए क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अब इस स्लोगन्स पे मैंने फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज एंड वंस, एक पहला घोट घातक और एकदा, आई मीन वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक टाइम का मद्यपी, ये तो मैं हमेशा याद रखता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत बिटर एक्सपीरियंस है मुझे कि भाई हे प्रभु तेरी इच्छा चले, फिर लिव एंड लेट लिव, जीने और जीने दो। मुझे बहुत टाइम काम में आए, एक टाइम एक दिन, वन डे एट अ टाइम। हमेशा कल की सोच, कल की टेंशन, या मतलब आने वाले कल की टेंशन, और गुजरे हुए कल में अरे ये मेरे हाथ से ये गलती हो गई, उसमें आई स्पॉइल द प्रेजेंट। इजी डज इट बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। मैं इसका प्रयोग करता हूं, मैं जानबूझ के ये पॉइंटेडली बोल रहा हूं। ये सब स्लोगन से मुझे दोस्तों फायदा हुआ है। वन थिंग एट ए टाइम बोलते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रथम कार्य को प्रथम प्राधान्य, बहुत, बट फॉर टुडे दिस टू शैल पास, ये बोलते हैं ना, ये भी दिन जाएंगे। मैं पहले के जमाने में ये भी दिन जाएंगे तब सोचता था, सिर्फ जब मेरे दिन खराब चलते थे। अब जब भी दिन भी अच्छा है ना, अब आज अच्छा है, तब अच्छा चल रहा है, तभी भी मैं ये याद रखता हूँ कि दिस टू शैल पास। बिकॉज जैसे बोलते हैं, रात भर का है मेहमा, अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा। मैं ये भी, मुझे ये मालूम है कि ये भी सच है कि दिन भर का है मेहमा सवेरा, किसके रोके रुका है अंधेरा। डे के बाद नाइट आने वाली है। तो आज अगर सब गुड है, बहुत अच्छा है, तो कल कुछ नॉट सो गुड होने की संभावना है। आई हैव टू कीप माई सेल्फ एंड आई कीप माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड। कुछ बीमारी आने की संभावना है, कुछ दुर्घटना होने की संभावना है, कुछ खराब चीज होने की संभावना है। नहीं होए तो बहुत अच्छा है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नहीं हो, कोई नहीं मांगेगा कि मेरे साथ बुरा हो, बट ये एज ए पॉसिबिलिटी मन में रखता हूँ। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड बोलते हैं ना, वैसे ही होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सबसे अच्छा हो या आशा करो, बट कुछ खराब हो उसकी भी तैयारी रखो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मानसिकता, मेरी आध्यात्मिक दैनंदिन जीवन में मेरी मानसिकता और मेरी आध्यात्मिक परिस्थिति को अच्छा रखना चाहिए। बिकॉज आई कैन गेट ब्लोन अवे बाय ए प्रॉब्लम, और वापिस मेरे हाथ में शराब आ सकती है।
all of us have got, clay feet. All of us have got clay feet. मॉडलिंग क्ले बनाते हैं ना, वो क्ले को रखो समुद्र में पिघल जाता है, वैसे ही है। और मैं पहले प्रेयर को यूज इज स्पेयर टायर, जब भी पूरी वाट लगी हो तभी मुझे प्रेयर बियर की याद आती थी, स्टेपनी जैसे। आज मैं प्रेयर को स्टेयरिंग व्हील ऑफ माई लाइफ बोल के यूज करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प होता है। और इसमें भी मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मैं ये दारू पी के बहुत सोचता था, आज मुझे उसका मीनिंग समझता है। और एक कबीर का दोहा है जो मेरे लिए बहुत गहन बहुत गहन इंपॉर्टेंस रखता है। वो ऐसे है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सब लोग प्रेयर करते हैं, सुख में कोई प्रेयर नहीं करता। आगे बोलते हैं, जो सुख में सुमिरन करे दुख का एको होए। अगर मैं सुखी टाइम में भी प्रेयर करूं तो दुख नहीं होगा। ये कोशिश करने को ये ऐसे जीने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था, हैप्पीनेस में आई वॉज जस्ट बिजी एंजॉइंग लाइफ, लिविंग अप, अरे मजा करने का, प्रेयर मेडिटेशन, विलासी जीवन जीने का नहीं दोस्तों। आज मुझे हर परिस्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार रखना चाहिए। कीप इट सिंपल है। मैं ऐसा आदमी हूं ना कि बस कुछ चीजों एक से मैं सरल से सरल चीज को जटिल बना सकता हूँ, खाली पीली। वो बोलते हैं ना, बात का पतंगड़ बनाना या मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। नहीं, जिसको जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही देता हूँ। पहले इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया है मेरा। और कभी कभी असल में ही बड़ी समस्या आन खड़ी और जटिल, उसको भी नहीं पहचान सका मैं। उसके वजह से भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। दोनों वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो आज मैं बैलेंस रखता हूँ। और ये जो है ना, आई कांट, ही कैन, आई थिंक आई लेट हिम, वो स्टेप 1 2 3 का है। मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है और मैं उसे करने दूंगा। आज मैं बिल्कुल ये करता हूँ। हर एक छोटी छोटी चीज में सर फोड़ने के बजाय मैं जो कुछ छोटा एक्शन ले सकता हूँ, जो कुछ छोटी सकारात्मक क्रिया मेरे तरफ से हो सकती है, वो मैं करके छोड़ देता हूँ। एक मेरा सर फोड़ने का, माथापच्ची करने का मैंने बंद किया है, मैं छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। एक स्टोरी आपको बोलूं तो आपको इतना हंसने को आएगा, बट मेरे बारे में ये सब हुआ है, वो नहीं बोल के कैसा चलेगा। मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता नहीं, मतलब कितना मैं बेवकूफ था, कितना खाली पीली वरी करने का। एक बार दोस्त के कार में से गया उसके ऑफिस में, बोला यार तेरा रख बाइक कार, मेरे साथ चल। 1 घंटा के लिए जा रहा था, जाते समय बोला मेरा ड्राइवर तेरे को छोड़ेगा, बोला छोड़ यार मैं चला जाऊंगा। तो मैं उसके ऑफिस से बस स्टॉप तक रिक्शा से आया, सोचा बस से जाएंगे एक दिन, रिक्शा से आया। तो रिक्शा वाले ने मुझे चेंज दिया वापस, तभी उसमें एक 5 रुपए का फटेला नोट दिया। तो अभी 5 रुपए का फटेला नोट दिया, मैं नीचे उतरने के बाद देखा, अरे साला फटेला नोट, बहुत फटेला था। मैं बोला बस में अपन कंडक्टर को दे देते हैं। तो बस का टिकट निकालते समय कुछ 15 रुपए टिकट था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैंने वो 5 का नोट चला दिया। अभी मैं देख रहा हूँ वो कंडक्टर क्या कर रहा है। मेरे सामने वाले ने टिकट लिया, वो कंडक्टर ने उसको चेंज में वो 5 रुपए का फटेला नोट दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ, अरे ये बंदा ये नोट का लेके क्या करेगा, इसके ऐसा गधा आदमी हूँ मैं, ऐसा गधा आदमी हूँ मैं। इतना इतना चीजों पे से मैंने सर फोड़ेला है। लिव इन द नाउ जो बोलते हैं ना, आई कैनॉट, बोलते हैं यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज द ओनली रियलिटी। वही मैं देखता हूँ दोस्तों। हर कुछ नया बड़ा डिसीजन लेने से पहले ऑल्ट का भी प्रोग्राम में फॉलो करता हूँ, हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस। खुद को भूखा नहीं रखता, गुस्सा नहीं आने देता। लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड आई ट्राई टू ऑलवेज चेंज, मतलब अब अकेलेपन से एकांत में, ऐसे ट्राई करता हूँ। एंड टायर्ड, पहले के जमाने में इतना काम करता था, अभी कुछ श्रम परिहार चाहिए, 2 पैग मारेगा, फर्स्ट क्लास खाना खाएगा। अरे काय का 2 पैग मारता है, उससे मुझे दूर रहना है दोस्तों। दूर रहने की पूरेपूर कोशिश करता हूँ। सेरेनिटी प्रेयर को याद करता हूँ। और सेल्फ एस्टीम और प्राइड बोलते हैं ना,
उसका मुझे आज डिफरेंस मालूम पड़ गया है। सेल्फ एस्टीम मतलब स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमानी होना। स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है, बट गर्व नहीं करता। मुझे दोनों में से फर्क नहीं समझा दोस्तों, आज समझा है और उसको मैं अमल में लाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही नम्रता और लाचारी, ह्यूमिलिटी वर्सेस सर्विलिटी का मुझे फर्क नहीं समझा। नम्रता और लाचारी में आज नम्रता से जीने की कोशिश करता हूँ, ना तो लाचारी किसकी करूंगा, बट डेफिनेटली नम्रता से। वो ये जो एक बहुत फेमस है ना, वो भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। यू मे विन एन आर्ग्यूमेंट बट लूज अ फ्रेंड। आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो किसी के साथ बहस, बट आप एक दोस्त खो जाओगे। पहले तो मुझे वो एलोकेशन डिबेट में सब जगह प्राइज मिलता था ना, बोलने में बहुत पटाई थी, सामने वाले की नस पकड़ के उसको ऐसा उसकी बोलती बंद करना, और उसमें मुझे बहुत आनंद आता था। जैसे कि मैंने कहा, दूसरों को नीचा दिखाने में, उसमें मैंने बहुत आदमी तोड़ दिए दोस्तों। आज वैसा नहीं करता। दैनंदिन जीवन में आचरण का विषय चालू है ना, ए के तत्वों का, ये कोशिश करता हूँ। रूमर किसी के अफवाह फैलाना या गॉसिपिंग करना या स्प्रेडिंग हेट्रेड, अभी भी कभी कभी मुंह से गाली आती है, मुंह से गाली भी नहीं निकालू, वो कोशिश करता हूँ, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स माई माइंड फर्स्ट। कुछ मुंह से बुरा शब्द निकले, कुछ ये होए। हाँ, अगर कोई आदमी मालूम है कि फ्रॉड है, चीट है, दूसरों को हाई इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करके डुबा रहा है पैसा, या झूठा लैंड या फ्लैट या प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसे आता है नजर में, जॉब का आमिष देके लोगों से पैसा लूटता है, तो मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करे, वो मैं करता हूँ। और हाउ आपका ये कैसे होना चाहिए मालूम है, मैंने किधर पढ़ा था, आज मैं वो कोशिश करता हूँ कि जब आपका मुंह दिखे ना, मुंह दिखे मतलब जब आप आते समय देखे ना, तब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अरे ना कि जब आपकी पीठ देखे, जब आपको जाते समय देखे, अरे अच्छा हो गया, बला गई। अभी कोई पूछता है ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन यार, ठीक है। पहले कैसे, अरे यार मेरा घुटना दुख रहा है, फिर क्या हो गया, कमर भी। अरे किसी को तेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं है नीलकंठ, ये मुझे मालूम पड़ गया है। अच्छा से बात करने का, लोगों से खुशी है वो बांटने का, हाँ बढ़ता है। गम, कुछ सच्ची गम हो तो अच्छे दोस्तों से बांट, वो कम होता है। किसी को तेरे, हर एक आदमी अपने प्रॉब्लम में इतने ग्रस्त नहीं, ये मुझे आज समझा है कि मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिसको प्रॉब्लम है। पहले मैं समझता था दुनिया की सब समस्याएं, सब दुर्घटनाएं, सब दुर्भाग्य मेरे ही कुंडली में लिखा है। आज वैसा नहीं है दोस्तों। मैं ये समझ सकता हूँ कि ईच वन इज लिविंग हिज ओन बैटल और हिज ओन वॉर। वो एक मराठी में कहावत है, सुखी माणसाचा सदरा। कौन खुश है? एक आदमी को बोलता है, वो गया क्रॉस, बोलते हैं जीसस क्राइस्ट को ऐसे क्रॉस को लगाया था, इसकी समस्या दी, उसकी दी, उसकी दी, उसकी दी। वो तेरे को कौन सा है? नहीं नहीं, ये मेरा ही समस्या, ठीक है। मैं उदाहरणार्थ बोलता हूँ, मैं कैसे अभी खुश हूँ या खुशी से जीता हूँ। मैं सोचता था कि सबसे मुझे ये अल्कोहलिज्म की समस्या दी ना, सबसे जटिल समस्या दी भगवान ने। अभी नहीं है, मुझे मालूम है, ये बहुत एज कम्पेयर टू अदर समस्या, दूसरी समस्याएं क्या क्या होती है ना लोगों को, वो भी आंख खुली करके देखता हूँ। ये ऐसी एक मुझे बीमारी दी है, जो मैं शराब नहीं पीऊँ ना और कुछ तत्वों का पालन करूँ तो मैं ठीक से जी सकता हूँ। तो इसके वजह से मुझे किडनी स्टोन चाहिए क्या, किडनी का ट्रबल, एकदम किडनी फेल, कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़े घर में या हॉस्पिटल में जाके, बहुत एक्सपेंसिव या पेनफुल है, नहीं चाहिए मुझे। भगवान का शुक्रिया अदा किया, ये मुझे नहीं दिया। कैंसर चाहिए क्या, बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़े, सेकेंडरी मेटास्टेसिस से जाए, या तुझे वो इंजेक्शन देना पड़े, बाल पूरे गंजे हो जाए, पूरा वीक हो जाए, नहीं चाहिए। कुछ कोरोनरी ब्लॉक चाहिए क्या, नहीं चाहिए। बहुत जन को डायबिटीज है, नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए। किसी को आंख नहीं है, किसी को पैर नहीं है। मैं भगवान का सहे दिल से शुक्रिया अदा करने सीखा हूँ कि दिया तो मुझे ये मद्यपाश का प्रॉब्लम दिया, जिसके वजह से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस मिली, जिसके वजह से मुझे खुद के पास देखने की शक्ति मिली कि मेरे में क्या क्या गुण दोष भरे हुए थे।
और बोलते हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, जो मुझे पता भी नहीं था। मुझे लगा था कि साला ये मैं जीता हुआ नॉर्मल है यार, सब लोग ऐसे ही होते। नहीं, मुझे खुद के पास देखने का चांस मिला। और मैंने क्या किया, मैंने मेरी अपेक्षाएं और ड्रास्टिकली रिड्यूस माई एक्सपेक्टेशन। मेरी अपेक्षाएं खाली दूसरों से नहीं, खाली जिंदगी से नहीं, खुद से बहुत कम की है। अपेक्षा भंग नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। मेरे पहली खुद से भी अपेक्षा थी कि मेरे हर प्रोजेक्ट में, मेरे हर प्रकल्प में मैं यशस्वी होना ही चाहिए। जिसको मैं हाथ लगाऊं मिडास का, उसका सोना होना ही चाहिए। वैसे तो होने वाला नहीं है। उससे बहुत अपेक्षा भंग होता था, बहुत क्लेश होता था, बहुत तकलीफ होती थी। आज भी नियोजन करता हूं। ये भी बोलते हैं ना, वन डे एट ए टाइम और लिव इन द प्रेजेंट। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नियोजन नहीं करना चाहिए। अभी मेरा 60 कंप्लीट हुआ तो मेरे फादर 88 एज तक जिए विदाउट एनी बीमारी। तो सोच के कि मेरी आयु शायद उतनी हो सकती है, तो मैंने नियोजन किया है मेरे बुढ़ापे का। आई हैव प्लान्ड वेरी प्रॉपरली। बट जो कहते हैं, आज देखो फर्क मेरे में क्या है, क्या क्या बात करता हूं मैं। और दारू पी के गाली देने वाला और झगड़े करने वाला, मारामारी करने वाला नीलकंठ, और 3 बार पुनर्वसन केंद्र, बोलना जरूरी है, 8 बार हॉस्पिटल, 3 बार रमफिट। जिसको रमफिट पता नहीं, वो फिट या कन्वल्शन आके आदमी गिरता है और बहुत जन उसमें से बाहर नहीं आते, ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। हाँ, तो कोई कांदा सूंघाने से या चप्पल सूंघाने से नहीं आता है। और एक बार ब्लड वॉमिट, वो पिएला आज उसमें से गएला। आज देखो क्या बोलते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब मेरा मेरा हक सिर्फ कर्म के ऊपर है, फल देना उसके हाथ में। मैंने मान लिया, बिकॉज नहीं है ना। खाली ये क्या वो क्या बोलता है ना बोलते हैं ना, बन मुट्ठी लेके आया था, खाली मुट्ठी लेके जाया था। क्या लेके आया था जो लेके जाएगा। अभी देखो प्रॉपर्टी का, कितना प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। मेरे पास जितना है उतना इनफ है। कितना पैसा जीने के लिए, उतना पैसा इनफ है। कोई महल बनाना है, कोई ताजमहल बनाना है क्या तुझे? अरे वो शाहजहां भी ताजमहल इधर छोड़ के गया था। ये आज मुझे सत्य परिस्थिति का याद आता है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट का तू अनुभव ले, उसका मजा ले यार। मतलब कोई कोई ये बोलते हैं ना, टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज इन इटसेल्फ अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। कोई कोई आदमी तंदूरी चिकन खा रहा है, जिसको जो पसंद हो, इसके लिए अलग अलग नाम लेता हूँ, या बटर चिकन खा रहा है, या श्रीखंड खा रहा है, या गुलाब जाम खा रहा है। बट सोच क्या रहा है, बका 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 खा रहा है। कुछ सोच रहा है, उसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था। इज नॉट इवन अवेयर टू द टेस्ट ऑफ द बन, बस भूख खा रहा है। कुछ सोच रहा है, साले तंदूरी चिकन तो अच्छा बना है, पर वाइफ ने साला ऐसा बोला था, ये बेटे ने मेरा सुना नहीं है, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। साला खुद को क्या समझता है, मालूम नहीं मैंने कितना झकमारी करके। ये लोगों को फुकट का मिलता है ना, बहुत चर्बी आयल है। ये सब में से गया हूं मैं, इसके लिए शेयर करता हूं। आई एम नॉट अवेलेबल कि मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मैं कुछ रियल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं, उनके साथ जोक कर सकूं, उनके साथ हंस सकूं। बिकॉज मेरा प्रोग्राम मुझे कहता है, भगवान मुझे फिर से हंसने को सिखा। बट मुझे कभी वो मत भूलने दे कि हम कभी रोए थे यार, मैं कभी रोया था। इफ द फूड वॉज गुड, अगर खाना अच्छा होता है, बीवी को सहे दिल से बोलता हूँ, या जो खाना बनाने को आती है, संडे को बीवी बनाती है, भाई खाना बहुत अच्छा हुआ था। बीवी भी कुछ ना कुछ तो बनाती है, उसमें कितना प्यार, कितना प्लानिंग गया है। घर का कुछ रीअरेंजमेंट किया है, डस्टिंग। एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल एज पावर, दिस इज व्हाट इज नोन इन इंग्लिश एज द यूनिवर्सल क्रेविंग फॉर अप्रूवल। किसको भी लगता है अरे वो अच्छा है। अभी कोई बोला भूल चूक में, मैं तो नहीं सोचता कि अच्छा समझो कोई बोला, अरे नीलकंठ तूने शेयरिंग अच्छा की, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। हर एक आदमी को लगता है यार। अरे माधुरी दीक्षित को भी जाके बोलो आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है, उसको अच्छा लगेगा। दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल क्रेविंग फॉर अप्रूवल। डू आई गिव माई अप्रूवल, डू आई गिव माई अप्रिसिएशन टू सिग्निफिकेंट अदर्स, बोलते हैं आरईबीटी में, रैशनल इमोटिव, माई फैमिली मेंबर्स, माई क्लोज फैमिली मेंबर्स, माई वाइफ, माई डॉटर, माई चिल्ड्रन। कभी किसका अप्रिशिएट करता हूं? नहीं।
मैं हमेशा लोगों को फॉर ग्रांटेड लेता था, अरे उसकी तो ड्यूटी ही है। नहीं, आज ना आटे दाल का भाव बरोबर मालूम है। वो है ना जो गाना लगा के शराब पीता था, कौन सा, जगजीत सिंह का, जिंदगी में दो ही पल गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। मतलब इन द पास्ट एखादा चीज या एखादी व्यक्ति या एखादा रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल गई ना, जब ही मुझे उसकी अहमियत समझती थी। जब भी है ना तभी उसको चप्पल का मोल, चप्पल का मोल, मिट्टी का मोल, ये मैं था। तो मेरे सामने भरी हुई थाली भगवान ने रखी थी दोस्तों, मुझे खाने को नहीं आया। ये मेरा प्रॉब्लम था, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ला पिला दे साकिया मैं खाने के बाद, क्योंकि कोई चीज की वैल्यू नहीं समझ सका, आज वैल्यू समझ सकता हूँ। और अगर सोबराइटी में अगर मैं रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकता, नर्चर नहीं कर सकता, तो समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विथ मी। ये सब ये बुलशिट है। चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं। अगर आदमी का सच्चा चरित्र या स्वभाव जानना हो ना, कहते हैं उसके बीवी को या बच्चों को पूछो, क्या मैं ये परीक्षा में खरा उतर सकता हूँ क्या? मुझे मेरे इमोशंस पे और ईगो पे भी कंट्रोल, बिकॉज फुलिश थॉट, सेल्फिश थॉट आने वाले ही हैं मेरे लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना। मैं हमेशा एक इससे ही एंड करता हूँ, आज मैं कैसे जीता हूँ। खाली थर्ड स्टेप में बोला क्या, अपना जीवन और अपनी इच्छा और अपना जीवन भगवान के हवाले कर देने का हमने ठान लिया। मेड अ डिसीजन टू टर्न ओवर अवर विल एंड अवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। नहीं बेटा, देखो आप स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। हस्बैंड मोटरसाइकिल चला रहा है, वाइफ दोनों पैर एक जगह रख के बच्चे को बड़े आराम से गोदी में लेके बैठी है। एक हाथ से ही पकड़ा है, एक हाथ से पकड़ा है, एक हाथ से स्कूटर को पकड़ा है, हस्बैंड को पकड़ा है। तो बच्चा कितना शान से बैठा रहता है, इधर इधर उधर उधर एंजॉय करता रहता है। कभी देखा क्या कोई बच्चा माँ को पूछते, ए माँ मुझे ठीक से पकड़ा है ना? हाँ, ये सच्ची ना, सीरियसली ना, मैं गिरेगा तो नहीं ना? ध्यान है ना तेरा मेरे ऊपर? अरे उसको मालूम है अपनी माँ की गोद में बैठा है यार, राजा है, एंजॉय करता रहता है। मैंने जब भी मेरा जीवन और मेरी इच्छा भगवान के हवाले किया, मैं वैसा भगवान पे भरोसा कर सकता हूँ क्या? अगर मेरे कर्म सही रहे तो वो मेरी देखभाल करेगा। मैं आज रखता हूँ वैसा विश्वास भगवान पे। ये हमेशा गाना में बोलता हूँ, बिकॉज आजकल मैं वैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और टू अ लार्ज एक्सटेंट आई एम सक्सेसफुल। वो जो गाना है ना, मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार, मैं एक नन्हे शिशु के समान करता हूँ प्रभु तुझ पर विश्वास। वैसा ही भगवान पे विश्वास रखे, फेथ रखे, मैं एक एक दिन खुशी से और एक अभिप्रेत हो ऐसा जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपके ग्रुप ने मुझे बुलाया, आपके ग्रुप का और एक बार सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अध्यात्म उपाय ऑनलाइन मीटिंग का, और आप सब लोगों का जो जिन्होंने इतना टाइम शांति से मुझे सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक्स।